हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या होता है राष्ट्रपति शासन और ये कब लगाया जाता है। आप लोग ये जानते होंगे कि मणिपुर में अभी लगाया गया है फ़िलहाल में राष्ट्रपति शासन। तो ये क्यों लगाया गया है और कैसे लगाया जाता है, इसका हम पूरा लास्ट तक जानेंगे। तो चलिए आते हैं अपनी वीडियो पे। हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है क्या होता है ये राष्ट्रपति शासन, ये क्यों लगाया जाता है। तो हम इसमें देखेंगे, पहले इसको हम सेट कर लिए क्या होता है, इसमें चर्चा में क्यों है और ये राष्ट्रपति शासन होता क्या है और ये राष्ट्रपति शासन का इतिहास क्या है, राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या पड़ा है हमारे संसदीय और अनुमोदन और अवधि इसकी कितनी होती है। तो चलिए आते हैं देखते हैं। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है राष्ट्रपति शासन क्या होता है। तो ये राष्ट्रपति शासन का अर्थ राज्य सरकार को निलंबित करना और केंद्र का प्रत्यक्ष शासन लागू करना होता है। इससे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। संवैधानिक अवधार ये क्या क्या है हमारे यहाँ पे देखेंगे। राष्ट्रपति शासन केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के लागू करके लगाया जाता है। 356 आर्टिकल को हम लेके इसको लागू करते हैं। इसके तहत हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होता है और इसको हम जान लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे हमारा राष्ट्रपति शासन क्या है, ये हमारा इसी में राष्ट्रपति शासन का अर्थ राज्य सरकार को निलंबित करना होता है। ये प्रत्यक्ष रूप से लागू करना होता है। इसमें राज्य संवैधानिक प्रणाली ये आप लोग जान गए होंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति राज्य की राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उपलब्ध हो गई है। इसके राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पे जो मणिपुर में लगाया गया है राष्ट्रपति शासन, तो ये क्यों लगाया गया है वहाँ पे, क्योंकि 2 दिनों से वहाँ के सीएम जो हैं इस्तीफा दे दिए थे अपने पद से। तो यहाँ पे 2 दिनों के बाद वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। चलिए आते हैं अपना और देखते हैं संसदीय अनुमोदन और अवधि में ये राष्ट्रपति शासन लगाने का उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता चाहिए। अनुमोदन किसी भी सदन के साधारण बहुमत के माध्यम से होता है, अर्थात सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत होता है। प्रारंभ में ये 6 माह के लिए वैध राष्ट्रपति शासन को हर 6 माह में संसद की मंजूरी से अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इट मीन्स कि ये हमारा जो राष्ट्रपति शासन है ये हमारा 6 महीने का ये अवधि होता है जो हमारा 3 साल तक चलता है। किसी भी कारणवश हमारा 3 साल तक ये चल सकता है। अब इसको देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या पड़ता है। ये राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति की ओर से राज्य के मुख्य सचिव या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सलाहकारों की मदद से राज्य प्रशासन चलाता है। राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को या तो निलंबित कर देता है या भंग कर देता है। तो अब इसके आगे देखते हैं कि ये कब, इसका इतिहास क्या है इसके पीछे का। तो ये हमारा 1950 के बाद से 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। 1960 और 1970 के दशक में राष्ट्रपति शासन का सबसे अधिक प्रयोग देखा गया है। सबसे अधिक बार 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले में मणिपुर उत्तर प्रदेश के बराबर है। तो ये रहा हमारा
राष्ट्रपति शासन का। और इसके पीछे का और इतिहास जान लेते हैं, हमारा ये कब से कहाँ कहाँ लागू हुआ था। जम्मू और कश्मीर, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की सबसे लंबी अवधि क्रमशः 4,668 दिन मतलब 12 वर्ष 9 महीने और 3,858 दिन मतलब 10 वर्ष 7 महीने देखी गई है। जम्मू कश्मीर में 1990 और 1956 के बीच राष्ट्रपति शासन की सबसे लंबी अवधि देखी गई है, जब बढ़ोतरी इसकी अग्रवाद के माध्यम से इसका हिस्सा हुआ था। पंजाब के अतीत में राष्ट्रपति शासन की लंबी अवधि का अनुभव किया गया, जब 1950 में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। इट मीन्स कि ये 1950 में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। उसके अतीत राष्ट्रपति शासन की लंबी अवधि अनुभव किया गया उसी टाइम पंजाब। और अगला हमारा दिया हुआ है पौंडुचेरी में 2,739 दिन या 7.5 साल के साथ राष्ट्रपति शासन की तीसरी सबसे लंबी अवधि देखी गई। तो ये रहा हमारा राष्ट्रपति शासन। और आप लोगों को ये जान गए होंगे कि ये राष्ट्र शासन कहाँ पे लगा हुआ है। तो हमारा ये फ़िलहाल में राष्ट्र शासन मणिपुर में लगा हुआ है। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।